सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्ते। स्वागत है आपका मेरे न्यू ब्लॉग में। तो कैसे हो आप सब? आई होप सभी ठीक होंगे और हम भी एकदम बढ़िया हैं। तो आज के ब्लॉग की स्टार्टिंग हो रही सुबह के 7 बजे से और पीछे कुछ भी नहीं दिख रहा है, फॉग ही पड़ी हुई है। और अभी थोड़ी देर पहले ही सो करके उठी हूँ, वो भी मैं ही उठी हूँ। लबू तो आजकल बहुत लेट उठता है क्योंकि छुट्टियों में उसका ऐसे ही रहता है, बहुत लेट उठता है। तो मैं भी उसको सोने देती हूँ, क्या डिस्टर्ब करना। अब तो वैसे भी उसकी छुट्टियाँ ख़त्म होने वाली है, तो उसके बाद वही रूटीन शुरू हो जाएगा उसका। तो इसलिए वो अभी सोया है और मैं पी रही हूँ अभी अपना पानी। और ये है आज का फॉग वाला व्यू। ये देखिए पूरे में फॉग ही फॉग पड़ी हुई है। अभी थोड़ी देर पहले तक बारिश हो रही थी, पर अभी बारिश तो रुक गई है, पर फॉग ही फॉग पड़ी है चारों तरफ। आर पार को कुछ भी नहीं दिख रहा है ज़्यादा। इस तरह का व्यू है और मौसम ख़राब ही है। ये देखिए बादल बादल है। तो अभी पानी पीने के बाद अब ब्रेकफास्ट की तैयारी कर लेती हूँ। आज के ब्रेकफास्ट में बनाने जा रही हूँ मैं पहाड़ी स्पेशल डिश, जो कि मैं बहुत टाइम से बनाने का सोच रही हूँ। तो जब से हम घर आए हैं तब से सोच रही हूँ, पर छुट्टियाँ ख़त्म होने को आई है, पर मैं बना नहीं पाई। तो आज मैं सोच रही हूँ कि बना ही डालूँ। तो ये मैं पिछले कल खेतों से अरबी के पत्ते निकाल के लाई हूँ। इसकी पहाड़ी स्पेशल डिश बनाऊँगी मैं आज, जो कि मुझे तो बहुत ज़्यादा पसंद है। लबू भी पसंद करता है, पर इसके पापा को पसंद नहीं है। तो हाँ, वो तो वैसे भी घर पे नहीं है, तो हम दोनों बनाएंगे। तो ये मैं पिछले कल इसलिए लेके आई हूँ क्योंकि आजकल खेतों में सुबह सुबह जाने को बहुत ही गीला गीला हो जाता है, ओस पड़ी रहती है। तो ओस के डर से मैं इनको पिछले कल ही निकाल के लाई हूँ। तो चलिए जल्दी से मैं स्टार्ट करती हूँ। अभी लबू भी सोया है, फिर वो भी। पहाड़ी डिश बनाने के लिए बैटर मैंने तैयार कर दिया है। इसमें बेसन और थोड़े बहुत बेसिक से मसाले, मतलब कि हल्दी, नमक और ज़ीरा, और एक प्याज को मैंने काट के डाला है और 4-5 कलियाँ लहसुन की डाली है। तो चलिए ये स्टार्ट करती हूँ मैं पहाड़ी स्पेशल डिश बनाना, जिसको कि हम लोग अपनी भाषा में बोलते हैं पचीगड़े, और कुछ लोग धींदड़े भी बोलते हैं, कुछ लोग पतरोड़े भी बोलते हैं। तो बहुत सारे नाम हैं इस डिश के, तो अपने अपने हिसाब से लोग बोलते हैं। आपके यहाँ इस डिश को क्या बोलते हैं बताइएगा ज़रूर। तो इस तरह से मैं ये बैटर जो है लेके पूरे पत्ते पे पहले फैला रही हूँ। और पत्ते बड़े बड़े हैं तो ये एक से ही बन रहा है, एक से ही पूरा बन जाएगा। तो इसको मैं इस तरह से अब फोल्ड कर दूँगी। नहीं तो अगर पत्ते छोटे हो तो इसके ऊपर दूसरा पत्ता लगा के बैटर फैला के उसको बना सकते हैं। पर ये बड़े बड़े पत्ते हैं तो मैं एक से ही बना रही हूँ, एक से ही बन जाएगा ये इजीली। तो इस तरह से फोल्ड करके यहाँ पर भी लगाऊंगी बैटर, और फिर इसको पूरा फोल्ड करके बन जाएगा हमारा पतरोड़ा। तो इस तरह से फोल्ड करके हमारा पचीगड़ा तैयार हो जाएगा जी। ये देखो, ये बन गया मेरा एक। तो अब बाकी भी बना लेती हूँ मैं। तो इस तरह से सारे ये मैंने तैयार कर दिए हैं बना के, और इधर गैस पर स्टीमर चढ़ाया है। और अब इनको मैं स्टीमर में डालूँगी, फिर इनको स्टीम करेंगे कुछ टाइम, जब तक ये अच्छे से पक नहीं जाए। तो अब तो इनको हम स्टीमर में बनाते हैं। पहले पहले इनको हम लोग क्या बोलते प्रेशर कुकर में बनाते थे, जब स्टीमर नहीं होते थे, जब हम छोटे होते थे तो प्रेशर कुकर में बनाते थे। अभी भी बनाती हूँ मैं कई बार प्रेशर कुकर में, बहुत अच्छे बनते हैं। तो उसका तो टेस्ट ही अलग होता है, प्रेशर कुकर वाले का, स्टीमर का थोड़ा अलग होता है। तो ये इस तरह से मैंने 2 डब्बे में डाल दिए हैं। अब इनको मैं स्टीम होने को रखूँगी। तो अभी इनको स्टीम होते हुए आधा घंटा हो गया है, तो देखते हैं ज़रा हुए हैं कि नहीं हुए हैं। वैसे कलर तो इसका चेंज हो गया है, और चेक करती हूँ मैं। ये हो गए हैं जी, परफेक्ट हो गए हैं। अब मैं गैस को बंद करके इनको
ठंडा होने देती हूँ। तो अभी ठंडे होने के बाद इनको इस तरह से छोटे छोटे पीसेस में काट लूँगी। इतने ज़्यादा ठंडे तो नहीं हुए हैं अभी ये। और अब इस तरह से इनको मैं तवे के ऊपर तल लूँगी जब तक ये क्रिस्पी ना हो जाए और इसका कलर जो है गोल्डन ना हो जाए। देखो इतना भी कम है, अभी थोड़ा और होने देते हैं। फिर इनको अलग से पलट के अच्छे से तल के हम चाय के साथ इंजॉय करेंगे। कुछ लोग इनमें मतलब तड़का लगा के भी खाते हैं, वो भी बहुत अच्छे होते हैं। मैं भी बना लेती हूँ कई बार, पर ज़्यादातर मुझको इस तरह से पसंद है ये, तो तड़के वाले में बहुत कम बनाते हैं। ऐसा बहुत अच्छा कलर आ जाए। अब इनको पलट लेते हैं, तो दूसरे साइड से भी अच्छे से कलर आने के बाद हम इनको इंजॉय करेंगे चाय के साथ। और कुछ लोग इसमें गरे भी डाल के इसकी सब्ज़ी भी बना लेते हैं। मैंने देखी थी पीछे से यूट्यूब में, ये बहुत अच्छी होती है, पर मैंने बनाई नहीं है कभी। अब ट्राई करूँगी मैं ज़रूर। हमारे कच्ची गरे बिल्कुल तैयार हो गए हैं। अब चाय बनाते हैं, फिर खाएंगे चाय के साथ। ये हो गया जी हमारा ब्रेकफास्ट बनके तैयार। पहाड़ी स्पेशल डिश चिगड़े और हमारी ब्लैक टी। आज लबू के लिए भी ब्लैक टी है, क्योंकि हमारे पास दूध नहीं था आज, तो आज लबू के लिए भी ब्लैक टी। लबू इसको ब्लैक टी नहीं पीनी थी, तो अब क्या करें, दूध नहीं है तो ब्लैक टी ही पीनी पड़ेगी। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो अभी टाइम जो है शाम के 5 बजे का होने वाला है, 4:45 हो गए हैं। और अब चलते हैं खेत की तरफ। दिन को आज कुछ भी काम नहीं किया। और ये रहा इधर लबू, जो कि एक बार खेलने चला गया था और अब आ गया ये वापस। क्यों आया वापस? है ही नहीं कोई भी। तो अब दूसरी बार जाओगे तो बंद करके जाना, ठीक है ना? मैं जा रही हूँ खेत को। हाँ, तौलिए खाली करने थे, क्योंकि कल परसों अब हमने खाद डालनी थी तौलियों में, तो उनमें लगी है बहुत ज़्यादा घास। तो वो घास पटने जा रही हूँ मैं, और सुस्ती पड़ी हुई है अभी। और ये रहे मेरे ग्लव्स, जो कि पूरे मिट्टी मिट्टी वाले हुए हैं। आजकल यही काम है घास पटने का, तो मिट्टी वाले हो रखे हैं। बाय लबू। तो चलिए चलते हैं खेत की तरफ। तो ये पहुंच गई हूँ मैं बगीचे में। ये देखिए कितनी लंबी लंबी घास है तौलियों में, जबकि अभी कुछ टाइम पहले ये खाली किया हुआ था, और आजकल फिर से इतनी लंबी लंबी हो गई है। ये देखो, तो ये मुझे खाली करने हैं इस तरह से। एक मैंने खाली कर दिया यहाँ पे, तो इस तरह से मैं तौली तौली खाली करूँगी। फिर इसमें खाद डालेंगे कल परसों। ये देखो कितनी लंबी लंबी घास है, डर ही लग रहा है इसके बीच। बहुत ज़्यादा बढ़ गई है आजकल घास, क्योंकि बारिश लगातार हो रही है, तो घास बढ़ रही है। ये इस तरह से मैं इसको जड़ से निकाल रही हूँ, मतलब कि पट रही हूँ। अच्छे से आ रही है ये जड़ से, क्योंकि आजकल बारिश अच्छी हुई है तो मिट्टी बहुत नरम है, तो ये बहुत अच्छी निकल रही है जड़ से ही। नहीं तो दराटी लानी पड़ती थी। तो ये इस तरह से आ रही है, बढ़िया जड़ से निकल रही है। और थोड़ा इस तरह से जड़ से निकालने से थोड़ी लेट भी लगेगी घास ये, नहीं तो दराटी से अगर ऊपर ऊपर से काटेंगे तो
2-4 दिन में और बढ़ जाएगी। तो मैं इस तरह से इसको खाली कर रही हूँ। ये देखो बहुत अच्छी आ रही है, नरम हुई है पटने को बहुत।